हेलो, वेलकम टू स्टॉक एक्सपर्ट। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और आप आरओई और आरओसी को नहीं जानते हैं तो आप आधा नॉलेज लेकर के इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि अधूरा ज्ञान ज्ञान सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इस वीडियो में हम आरओसी और आरओई के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे और उनके उपयोग क्या हैं, किस तरीके से है हम अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में इनका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम आते हैं आरओई क्या होता है। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। ये बताता है कंपनी आपके लगाए पैसे से कितना प्रॉफिट कमा रही है। अब हम आरओई को एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए कि एक कंपनी का आरओई 15% है, यानी कि वो अपने इन्वेस्टर के द्वारा इन्वेस्टेड अमाउंट में से अगर वो इन्वेस्टेड अमाउंट 100 रुपीज़ है तो उसके कंपैरिजन में वो कंपनी 15 रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है। और आरओई को इफ़िशियंसी मेजर्स करने का टूल्स भी माना जाता है। ये दिखाता है कंपनी अपने स्टेक होल्डर के इक्विटी के ऊपर कितने प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है। और हमें इन्वेस्ट करने के से पहले किसी भी कंपनी में आरओई का कंपैरिजन उसके पीयर्स कंपनीज के साथ ज़रूर कर लेना चाहिए। अब इसमें कुछ सावधानियां भी हैं। ये इसमें आरओई में जो हम डेट लेते हैं, कंपनियां जो कर्जे लेती हैं उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। अगर किसी कंपनी का आरओई काफ़ी हाई है तो इसका मतलब ये संभावना हो सकता है कि वो कंपनी ने काफ़ी हाईली डेट रेज कर रखा हो। अब अगला नंबर है आरओसी क्या होता है। ये आरओसी बताता है कि कोई कंपनी अपने पूरे पैसे पे, उसमें लोन भी हो सकता है और उसके इन्वेस्टर्स के भी पैसे हो सकते हैं, उन टोटल अमाउंट पे कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, इसको हम आरओई कहते हैं। अब चलिए हम इसको दोनों का कंपैरिजन करके देखते हैं ये किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं आरओसी और आरओई में कौन बेटर है। अगर हम आरओसी की बात करते हैं तो आरओसी किसी कंपनी का ब्रॉडर व्यूज देता है। ये किसी कंपनी को समझने के लिए ज़्यादा रिलायबल टूल्स होता है। और स्ट्रॉन्ग आरओसी के साथ अगर स्ट्रॉन्ग या हाई आरओई है तो कंपनी काफ़ी इफ़िशियंट और अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें लोन अमाउंट प्लस कैपिटल दोनों को जोड़ करके जितने भी रिटर्न कंपनी जनरेट करके देती है उसको हम आरओसी में अंदर इंक्लूड करते हैं। लेकिन आरओई में हम लोन अमाउंट को इंक्लूड नहीं करते हैं। ये आरओई इन्वेस्टर्स के कितने इफ़िशियंटली एक अपने कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको हम आरओई से कैलकुलेट करते हैं। ये डायरेक्टली ओनर्स के रिटर्न को दर्शाता है। किसी कंपनी में यदि आरओई ज़्यादा हो और आरओसी कम हो, इसका मतलब ये हो सकता है कि कंपनी ने हाई डेट ले रखा है। अब इस स्लाइड में हम आरओसी और आरओई दोनों के प्रैक्टिकल यूज़ के बारे में देखेंगे। यदि किसी कंपनी का आरओई ज़्यादा है और आरओसी काफ़ी कम है, इसका मतलब ये है कि वो कंपनी ने काफ़ी कर्जे ले रखे हैं। उसका ज़्यादातर अमाउंट जो उस पर प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है कंपनी, वो लोन से आता है। लेकिन अगर आरओसी और आरओई दोनों हाई हों, इसका मतलब ये है कि कंपनी इफ़िशियंट है, स्टेबल और लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रोथ दे सकती है। ऐसे कंपनियां लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी मानी जाती हैं। तो चलिए हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब इसमें हम आरओई को देख करके अंधा डिसीजन नहीं लेना चाहिए हमको।
क्योंकि इसके क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए उसको हम चलिए बात करते हैं। हाई आरओई का मतलब ये हमेशा अच्छी कंपनी नहीं होती है, इसके दूसरे फैक्टर भी शामिल होते हैं। क्योंकि चूंकि आरओई में लोन के फैक्टर को इंक्लूड नहीं किया जाता है, ऐसे में अगर आरओई ज़्यादा भी हो लेकिन आरओसी कम हो तो हाई डेट की वजह से वो कंपनी अच्छा नहीं कर सकती। उसके इंटरेस्ट रिपेमेंट की वजह से उस कंपनी के ऊपर काफ़ी फाइनेंशियल प्रेशर हो सकता है और कंपनी के लिए 1 साल का डाटा दे करके डिसीजन लेना ये समझदारी बड़ा फैसला नहीं होता है। अब हम इस स्लाइड में मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ हम आपको समझाएंगे कि आरओई किस प्रकार से काम करते हैं। अगर आपने किसी कंपनी में 100 रुपये इन्वेस्ट किए और उस कंपनी ने पूरे 1 साल में 15 रुपये का प्रॉफिट किया तो आरओई इसका मतलब 15% होगा। जितना ज़्यादा आरओई उतना ज़्यादा रिटर्न, उतना बेहतर रिटर्न। अब आरओसी की हम बात करते हैं, ये किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं होता है, पूरी कंपनी के लिए बैलेंस शीट की हेल्थ जानने के लिए होता है। अगर कंपनी के पास टोटल फंड लोन और प्लस इक्विटी ऐड करके अगर 100 रुपये है, अगर उससे कंपनी 20 रुपये का प्रॉफिट कमा रही है तो इसका आरओसी 20% होता है। जितना ज़्यादा आरओसी होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरे वीडियो को आपने अंत तक देखने के लिए आपको मैं धन्यवाद करता हूँ और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और अन्य किसी टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसको ज़रूर से ज़रूर आपका जितना जल्दी हो सके उस टॉपिक पे नया वीडियो लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।